नमस्कार। जलवायु पत्रिका के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के उन शहरों की बात करेंगे जिन शहरों में विकास बहुत कम है, लेकिन दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन शहरों के विकास को आप देखेंगे क्या हालात हैं, तो शहरों के अंदर की रोडें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। साफ़ सफाई का आलम ये है कि दिन भर कूड़ा सड़कों पर फैला रहता है। उन्हीं कूड़ों के बीच से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, तो कुछ दिनों के बाद मोहल्ले वाले क्या करते हैं, उन कूड़ों को जला देते हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है। इन छोटे शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो इस कदर हो गया है कि एयर अनहेल्दी है। यानी वायु जो है वो मरीजों के लिए और ख़ासकर उनके लिए जिनको समस्या है सांस से संबंधित, उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। और इस चीज़ पर न प्रशासन की नज़र है, न ही शासन की नज़र है। एक तरफ शहर में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों के ऊपर नालियों का पानी बह रहा है। सड़क है या गड्ढा, ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप शहर में जाइए तो वहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे आपको दिखाई देंगे। लोगों के घरों का पानी जो है वो नाली के बजाय रोड पर बहा रहे हैं लोग। और कहते हैं कि बार बार शिकायत करने के बावजूद न तो नगर पालिका ध्यान देता है, न प्रशासन। और ये कहकर नागरिकों को वापस कर दिया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि नगर पालिका के पास कोई फंड नहीं है, शासन से कोई फंड नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। एक तरीके का कहीं न कहीं से शासन और प्रशासन ये क्या कर रहे हैं, जनता के सपनों को किस तरह से कुचला जा रहा है। शहर जिनको ये कहा जाता है कि वेल इक्विप्ड, यानी बहुत अच्छे ढंग से, जहाँ पर नालियाँ हों, रोड हों, लाइटें हों, उन्हें शहर कहा गया। लेकिन आप शहरों का जो भ्रमण करिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये शहर कूड़ों का ढेर बना हुआ है। बार बार सुनवाई के बावजूद अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस देश में सत्ता का मतलब क्या है, ये देखना पड़ेगा। इस देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की कंडीशंस क्यों हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे घर के सामने, लोगों के घरों के सामने पानी पड़ा रहेगा, नालियाँ बहती रहेंगी, बजबजाती रहेंगी, और हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिन में एक बार सफाई होगी, वो भी बार बार एप्लीकेशन देने के बाद। और प्रशासन ये भी कहता रहेगा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो किस बात का प्रशासन है और किस बात का शासन है। इन मुद्दों पर एक तरह से एक फैसला करना पड़ेगा, लोगों को ये सोचना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। बगैर उतरे कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ प्रदेश सरकार ये कहती है कि काम ईमानदार सोच दमदार, उन लोगों तक ये खबर पहुँचती है कि छोटे छोटे शहरों की हालात क्या है, वहाँ किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर शासन ध्यान नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। लोगों को एकजुट होकर के इसके लिए विद्रोह करना पड़ेगा, सवाल खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके पीछे एक बड़ा ऐसा सिस्टम है जो कभी ध्यान ही नहीं देता कि जनता की ज़रूरतें क्या हैं। चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, बार बार कंप्लेन किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है, लेकिन उनका ये कहना होता है कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। जो विपक्षी दल है वो ये कहते हैं, और जो शासकीय दल है, जो शासक है, वो ये कहता है कि फंडिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बाकी सारे काम होते हैं, लेकिन शहर को शहर नहीं रहने दिया जा रहा है। यानी छोटे छोटे शहरों की अगर हालात इस तरह की हैं कि अगर यहाँ की वायु इतनी गड़बड़ है,
इतनी खराब है जो लोगों के जीने के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो कल्पना ये करिए कि आने वाले दिनों के हालात क्या होंगे। तो इन मुद्दों पर लोगों को विमर्श करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। बगैर समझे ये संभव नहीं है कि आप विकास कर सकें या आपके शहर का विकास हो सके। उदाहरण के तौर पर आप आज़मगढ़ ज़िले को ले लीजिए। आज़मगढ़ ज़िले के शहर में आइए और शहर में देखिए कई जगहों पर, चाहे रवेरापट्टी मोहल्ला हो, चाहे वो हरा के चुंगी हो, चाहे वो सब्जी मंडी की तरफ का हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट के पास हो, रोड पर आपको गड्ढे मिलेंगे। मतलब अगर आप फैमिली के साथ बाइक पर बैठ के जा रहे हैं तो ये उम्मीद मत करिए, बच्चे को बैठा के लेके जा रहे हैं तो ये उम्मीद करते ही मत करिए कि आप सही सलामत रहेंगे या नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग गड्ढों में गिर जाते हैं, हाथ पैर छुड़वा लेते हैं। अब सवाल ये है कि इन रोडों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जब इस देश का नागरिक हर एक चीज़ पर टैक्स देता है, गाड़ी खरीदता है उस वक्त टैक्स देता है, 1 रुपये का शैम्पू खरीदता है उसमें टैक्स देता है। जब कोई चीज़, हर चीज़ में टैक्स वसूला जा रहा है तो आखिर ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा शासन है, कौन सा प्रशासन है जो सड़कों पर गिरते हुए लोगों को छोड़ देता है? यानी उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो भी नहीं पूरा करते हैं। कहा जाता शासन के गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया और पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया, लेकिन जब हकीकत आप देखेंगे तो किस तरह से किसी अभियान को मरगलाया जाता है, लोगों के सामने पेश किया जाता है, तब समझ में आएगा कि शासन किस तरह से देश की आम जनता के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इन मुद्दों पर सोचना समझना पड़ेगा कि उन छोटे शहरों की तरफ देखिए आप। मेट्रो शहरों की बात छोड़ दीजिए, मेट्रो शहरों में हालात भी ख़राब हैं। मेट्रो शहरों के हाईवे और 6 लेन की बात छोड़ दीजिए। अगर किसी शहर को 6 लेन और 4 लेन से गुजारना ही विकास है तो वो विकास नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो विनाश की गाथा है। और ये जो हमारे आसपास के दौर से 6 लेन 4 लेन जिसको हम विकास का मॉडल बता रहे हैं, इस रोडों ने इस पर्यावरण का कितना नुकसान किया है, ये आगे आने वाले भविष्य में सबको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।